गुड मॉर्निंग किड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रैक्शंस चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं। इन दिस वी आर डीलिंग विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इसमें हम किससे डील कर रहे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सा है। राइट द फ्रैक्शंस ऑफ ऑल ऑफ दीज आर ऑल ऑफ दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो पहले तो पूछ रहा है कि इन सब के भी फ्रैक्शंस लिख दो, फिर पूछ रहा है कि क्या ये सभी इक्विवेलेंट हैं। तो भाई चेक कर लेते हैं। देखो इसमें कितने पार्ट्स है मेरे पास? टोटल 1 and 2। ठीक है, और एक पार्ट शेडेड है तो 1/2, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। नाउ आई एम हैविंग 1 2 3 and 4 पार्ट्स। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? 4 पार्ट्स। शेडेड कितने हैं? 2 पार्ट्स। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 5 and 6, so total I'm having 6 parts and the shaded parts are 3. then इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, so total I am having 8 parts and the shaded parts are 4. ठीक है, तो अब देखो जितने भी यहाँ पर लिखे हैं वही लिख रही हूँ। 1/2 विच इज इक्वल टू 2/4। अगर 2 की टेबल से काटेंगे तो इट बिकम्स 1/2। ठीक है, फिर 3/6, 3 की टेबल से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और 4/8 विच इज वी कैंसिल आउट फ्रॉम द टेबल ऑफ 4, तो ये भी 1/2 होगा। तो 1/2 2/4 3/6 and 4/8 all are equivalent fractions। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पूछ रहा था कि आर दीज ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ए पार्ट में लिखेंगे यस। ए पार्ट में क्या लिखेंगे भाई? यस लिखेंगे। ठीक है, चले अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें कितनी डॉट्स हैं? 1 2 3 4, 4 डॉट्स। ठीक है, 4 डॉट्स 4 into 3 which is 12, तो टोटल 12 डॉट्स हैं जिनमें से 4 आर शेडेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है मेरे पास? 1 2 3 9 है। 9 आउट ऑफ विच 3 आर शेडेड। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6, सो टोटल 6 आउट ऑफ विच 2 आर शेडेड। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ही आसान है, 3 and 1 is shaded। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 15, आउट ऑफ 15 6 आर शेडेड। ठीक है, चले तो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं 4/12। ठीक है, तो चलो भाई 4 के टेबल से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1/3 विच इज इक्वल टू 3/9। ये भी कट जाएगा 1/3, 3 की टेबल से काटा। ये 2/6, 2 की टेबल से काटा, ये भी 1/3 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी 1/3 है ही। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज 6/15। भाई ये तो कट ही नहीं रहा, ये तो कट ही नहीं रहा, तो ये इक्वल नहीं है। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 2/5। ये कितना हो जाएगा? 2/5, 3 की टेबल से काटा। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है आर ऑल दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ भाई यहाँ तक तो सारे इक्विवेलेंट थे, पर ये वाला इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। क्योंकि उसने तो सभी का पूछा है ना, तो सभी का पूछा है तो भाई सभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। ठीक है, क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात करेंगे बस। द राइट ऑफ फ्रैक्शन, राइट द फ्रैक्शन पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम द रो। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? ये जो फिगर दी गई है ना, इसके फ्रैक्शंस मुझे लिखने हैं। ठीक है, और फिर मुझे पेयर करना है, मतलब ए बी सी डी को 1 2 3 4 5 के साथ मैच करना है कि कौन कौन से मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई लिख लेते हैं। हाँ, इनका फ्रैक्शंस जो है वो मैं ऊपर लिख दूंगी। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2, सो 1/2। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, so total number of parts 6 out of which 4 are shaded। ठीक है, so 1 2 3, total number of parts are 9। काउंट करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने वैसे ही लिख दिया। 7 8 9। ठीक है, 7 8 9, तो कितने पार्ट शेडेड है? 3 पार्ट्स आर शेडेड। ठीक है, 3 पार्ट्स आर शेडेड।
ठीक है। देन नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is total number of parts are 8 and 2 are shaded. So 1 2 3 4. So 4 out of which 3 are shaded. ठीक है, इनका लिख दिया भाई, ये सारे लिख दिए, अब इसका लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So there are 18 parts in this, out of which 1 2 3 4 5 6 6 are shaded. ठीक है, so 1 2 3 4 total number of parts is 8 and 4 are shaded. So 1 2 3 4 1 2 3 4. So total number of part is 16, out of which is 12 are shaded. ठीक है, काउंट कर लेना, मैंने काउंट कर लिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 12। ठीक है, और 1 2 3 4 8 आर शेडेड। ठीक है, हाँ अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 on 8 16 parts are there. 16 में से 1 2 3 4 आर शेडेड। ठीक है, तो अब तो कहेंगे कि मैडम पता ही नहीं चल रहा कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। ये देखो, अब ये क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकालेंगे। इसका क्या करेंगे भाई, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकालेंगे। मतलब अगर ये किसी टेबल से कट रहा है तो इसको काटेंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला काटेंगे सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2/3, 2 की टेबल से काटा। ये कितना हो जाएगा 1/3। ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, अब इनको भी करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/3। ये कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 1/2। ये कितना हो जाएगा मेरे पास किसकी टेबल से, 4 की टेबल से, 3 4 जा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/3, और ये कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो 1/4 डी जो है वो 1/4 है। यहाँ पर हम देखेंगे 1/4 जो कि 5 के बराबर है, और किसके बराबर है, दोनों ही 1/4 के बराबर है। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, ये है ए हाफ। यहाँ पर नीचे हाफ कौन सा है, सेकेंड वाला। सो ए इज इक्वल टू द सेकेंड वाला विच इज इक्वल टू हाफ। क्लियर, समझ आ रहा है ना कैसे लिखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला बी जो है वो 2/3 है। तो बी जो है वो 2/3 है। तो 2/3 वाला कौन सा है, ये रहा फोर्थ वाला विच इज 2/3। अब देखो सी पे चलेंगे। सी जो है वो 1/3 है। तो यहाँ पर 1/3 कौन सा है, फर्स्ट है। सो ये हो जाएगा फर्स्ट के बराबर, और ये किसके बराबर है, दोनों ही 1/3 के बराबर है। क्लियर, क्लियर। तो बस कुछ नहीं करना है, पहले मैंने क्या किया, फ्रैक्शन निकाला। पहले मैंने क्या किया, उसका फ्रैक्शन निकाला, फिर उस फ्रैक्शन को मैंने सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखा। मतलब इफ इट इज कैंसलिंग फ्रॉम सम टेबल, कॉमन टेबल या कॉमन फैक्टर है, तो मैंने उससे उसको कट किया। कट करने के बाद मैंने आइडेंटिफाई किया कि ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में कौन कौन से सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो डी हम मैच कर चुके हैं, अब हम ई मैच करेंगे। ई जो है वो 3/4 है, तो यहाँ पर 3/4 कौन सा है, 3 है। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इट इज अ मैच द काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग तो किया हमने ऊपर नीचे वाले में, तो उसने बस मैच द फॉलोइंग लिखा नहीं था। अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रिप्लेस दिस बॉक्स विद द करेक्ट नंबर। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर मुझे करेक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, तो अब देखेंगे। सॉरी आई लॉस्ट माय पेन। हाँ ये रहा। ठीक है, सो 2/7 विच इज इक्वल टू 8/। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर देखो मैंने डैश को कुछ लिखा नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ कि इस वाले फ्रैक्शन में, ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन को
8 बनाने के लिए इस 2 को मुझे अगर 8 बनाना है, अगर इस 2 को मुझे 8 बनाना है तो मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? भाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। श्योर। तो ऐसे ही 7 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे नीचे का डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो 7 4 जा 28। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28। क्लियर? इससे सिंपलेस्ट कोई तरीका है नहीं, इससे आसान कोई तरीका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का है नहीं। ये सबसे आसान तरीका था। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, बी पार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बी पार्ट कर रही हूँ। सो बी पार्ट इज 5/8 विच इज इक्वल टू 10 समथिंग। ठीक है, तो अब इस 5 को मैं 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 10 बन जाए। क्वेश्चन समझे मेरा? क्वेश्चन क्या पूछा मैंने तुम लोगों से कि इस 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 10 बन जाए। तो जो मैंने ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है वही मैं अपने डिनोमिनेटर के लिए मल्टीप्लाई करूंगी और मुझे कितना आंसर मिल जाएगा? 16। कितना आंसर मिल जाएगा? 16। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो चलो थर्ड पार्ट और करेंगे। थर्ड पार्ट 3/5 विच इज इक्वल टू, अब इसका न्यूमरेटर नहीं है, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज 20। ठीक है, तो अब देखो वही क्वेश्चन है मेरा, सेम क्वेश्चन कि इस 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 20 बन जाए। तो भाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, है ना, और ऊपर भी कितना करना पड़ेगा भाई? 4 ही करना पड़ेगा। तो 3 4 जा 12। तो इसका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा भाई? 12। नाउ 2 पार्ट्स आर लेफ्ट, डी एंड ई, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, तो 2 पार्ट जो बचे हैं वो आपके होमवर्क है। क्लियर? इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, टेबल का खेल है, टेबल्स आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें भी अच्छा सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। 3/5, ये सारे जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब किसके बराबर है भाई? 3/5 के बराबर है। ठीक है, तो ए पार्ट में यहाँ पर कर रही हूँ 3/5। अब कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर इसका 20 है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 20 है। तो 5 को अगर मेरे को 20 बनाना है तो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई? क्या मल्टीप्लाई करूंगी मैं? तो मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ भी कुछ करना है और 5 के साथ भी कुछ करना है। 5 के साथ जो करना है वो 4 है, तो 3 के साथ जो करूंगी वो भी 4 हो जाएगा। एंड माई फ्रैक्शन बिकम्स, क्या बन जाएगा मेरा फ्रैक्शन? 12/20। क्या बन जाएगा मेरा फ्रैक्शन? 12/20। ठीक है, सो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी 3/5 के बराबर करना है और न्यूमरेटर जो है वो मेरा 9 है, डिनोमिनेटर मुझे नहीं पता। ठीक है, तो भाई न्यूमरेटर मतलब 3 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए। तो भाई 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया वही नीचे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9/15। ये हो जाएगा 9/15। ऐसे ही सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी 3/5 और इसका जो डिनोमिनेटर है वो मुझे दे रखा है, सॉरी 30 दे रखा है, 20 नहीं है 30, हाँ ठीक है 30 दे रखा है। तो 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए? तो भाई 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 के साथ भी फिर वही 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 18/30। द फ्रैक्शन बिकम्स 18/30। क्लियर? इतना समझ में आया? तो दिस डी पार्ट इज योर होमवर्क। एक पार्ट खुद ट्राई करके देखो ताकि पता चले कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इजी है। अच्छा सेम इसी टाइप का है। ठीक है, सेम इसी टाइप का है। कह रहा है कि 36/48। ठीक है, 36/48 जो है वो है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है? इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो देखो इसको सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का जो भी कोई है, एक तो बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब ये दोनों जो नंबर्स है किसके टेबल में आते हैं? तो ये दोनों नंबर 12 के टेबल में आते हैं। 36 जो है वो 3 जा और ये कितना आ जाता है 4 जा 12 के टेबल में। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/4।
ठीक है, अब ये तो समझ में आया ना, इतना तो समझ आया ना। अब देखो, अब हम ए पार्ट करेंगे। ठीक है, अब ए पार्ट क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो मेरा 9 है, तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो कितना है 3/4। आई एम टेकिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस वन, जिसमें कि मेरा न्यूमरेटर जो है वो 9 है, डिनोमिनेटर मुझे पता करना है। तो इस 3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 9 आ जाए, तो भाई बता दो भाई क्या क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 मल्टीप्लाई करूंगी है ना, और नीचे भी 3 मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 4 3 जा विच इज इक्वल टू कितना, जल्दी बताओ, 9/12 कितना हो जाएगा भाई, 9/12। ठीक है, सो ये एक पार्ट बचा है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही आसान है, बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो देखो 5 का टेबल पढ़ा, ये 5 जा ये 9 जा। ठीक है, तो 30 कब आता है, 6 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में 54 भी आता है, 9 जा बिल्कुल आता है भैया। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यस। ठीक है, मैंने कैसे बोला, ये है 5/9, ये तो और नहीं कट रहा, तो ये वाला मैंने काटा। ठीक है, ये वाला मैंने किसकी टेबल से काटा, 6 की टेबल से काटा, 5 जा और 9 जा, तो दोनों ही बराबर हो गए, तो भाई ठीक है भाई बराबर हो गए, तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, अब अगला करते हैं, 3/10 आगे नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब 12 की टेबल, अब देखो 12 4 की टेबल में कटेगा, 2 की टेबल में कटेगा, तो दैट इज 6, और ये हो जाएगा 25, 6 25, नहीं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 7/13 एंड 5/11 सभी प्राइम नंबर्स हैं, तो ये तो कभी भी नहीं होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सिर्फ चेक करना था, मतलब येस एंड नो लिखना था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो भाई दो तो नहीं है और एक जो है वो ऊपर वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का मैं सिर्फ 2 पार्ट करूंगी, बाकी आई एम गिविंग यू एज योर होमवर्क, क्योंकि सिर्फ टेबल्स का खेल है। ठीक है, तो देखिए आपको कितना टेबल याद है ना, आपको इतनी बार टेबल लर्न कराया है, तो कितना टेबल्स आप लोगों को लर्न है चेक करेंगे। कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। ए पार्ट देखो 48/60। ठीक है, तो पहले तो ऐसे कर सकते हो कि ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं। ठीक है, तो दोनों ही अगर 6 की टेबल में आते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर दोनों 6 की टेबल में नहीं आते तो फिर, या फिर आप सिंपल ऐसे, जैसे मान लो आपको 6 का टेबल नहीं आता है या बड़े वाले टेबल्स नहीं आते, तो 2 की टेबल से काटना शुरू करो इसको। ठीक है, तो 2 की टेबल से काटा, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 24। फिर आगे काटा 2 की टेबल से, तो ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा भाई 1 2। ठीक है, अब ये किसकी टेबल से जा रहा है, 2 की टेबल से तो नहीं जा रहा, 3 की टेबल से जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरा 4/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरा 4/5। ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे बी पार्ट 150/60। ठीक है, तो देखो इसमें तो पहले ही एक जीरो काट दो। ठीक है, पहले ही एक जीरो काट दो, अगर काट दिए तो अब ये 3 की टेबल से जा रहा है, दैट इज 2 जा एंड दैट इज 5 जा। ठीक है, 2 की टेबल से जा, सॉरी 3 की टेबल से जा रहा है 2 जा एंड 5 जा। क्लियर, क्लियर। हाँ, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये देखो, रमेश रमेश हैड 20 पेंसिल। ठीक है, तो रमेश के पास जो है कितनी पेंसिल्स थी भाई, 20 पेंसिल्स थी। ठीक है, शीलू के पास, शीलू, नाम इतने अच्छे लाते हैं ना, शीलू पेंसिल्स, शीलू पेंसिल हैज 50। एक और बच्चा है जमाल। ठीक है, जमाल which is having 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils, and Jamal used 45 pencil. What fraction they have used? ठीक है, तो अब देखो नीचे जो है वो मैंने used लिख दिया। ठीक है, सॉरी, तो फ्रैक्शन लिखना है
ठीक है, फ्रैक्शन लिखना है कौन सा, यूज्ड पेंसिल का, ठीक है, यूज्ड पेंसिल। तो यहाँ पर पहले लिखो यूज्ड पेंसिल, रमेश ने कितनी यूज करी भाई, बताओ मुझे जल्दी से, 10 पेंसिल, ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं है, गलती से भी, हाँ। यूज्ड पेंसिल बाय शीलू इज, यूज्ड पेंसिल by Shilu is equal to 25 and used pencil by Jamal is equal to 40। ठीक है, अब बोल रहा है कि फ्रैक्शन लिखो यूज्ड पेंसिल का, ठीक है, तो ठीक है भाई लिखते हैं यूज्ड पेंसिल का। तो आर जो है वो रमेश का है, ठीक है, तो रमेश का यूज्ड पेंसिल बाय टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, शीलू का एस, ठीक है, यूज्ड पेंसिल बाय टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, जमाल का कितना है, यूज्ड पेंसिल बाय टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, तो ये कट गया, ये कितना आ गया 1/2, तो इसने कितना यूज कर लिया, हाफ पेंसिल यूज कर ली है, ठीक है, हाफ पेंसिल यूज कर लिए। अब ये 25, ये हो जाएगा 5 सा, और ये हो जाएगा 10, तो ये भी 1/2, 25 टू सा है ना 1/2, और ये कितना है भाई, ये भी 1/2। तो सबने कितना, तो क्या पूछ रहा था, व्हाट फ्रैक्शन दे हैव यूज्ड, हाफ फ्रैक्शन दे हैव यूज्ड, ठीक है, तो सबने कितना फ्रैक्शन यूज किया है, हाफ फ्रैक्शन, हाफ नंबर ऑफ पेंसिल, हाफ नंबर ऑफ पेंसिल दे यूज्ड, ठीक है, तो उन्होंने कितनी पेंसिल यूज कर ली, हाफ। चेक वेदर दे हैव इक्वल फ्रैक्शन, यस दे ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, सभी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना, इजी सा है, यूज पेंसिल बाय टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, सभी का फ्रैक्शन निकाल लिया, फ्रैक्शन निकालने के बाद बता दिया कि भाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैच करना है, मैच करना है, ठीक है, तो भाई मैच करेंगे, हाँ मैच करते हैं, ठीक है, मैच करने के लिए पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो निकालो भाई, जो मेरे 1 2 3 हैं इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो जल्दी जल्दी से, तब तक मैं टेबल अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है, हाँ जल्दी से निकालो भाई, ठीक है, तो ये जो है ये मैंने मैच करना है। अब देखो 250/400, तो आपके पास हमेशा रफ कॉलम बना लीजिएगा, यहाँ पर रफ, जैसे मेरे को अब रफ स्पेस करना है तो मैं कहाँ लाऊंगी ना, तो नोटबुक में भी ऐसे ही रफ कॉलम साइड में बना के रखिएगा। सो 250/400, ठीक है, सो ये कट गया, 5 की टेबल से काट रही हूँ, दिस बिकम्स 5 सा, दिस बिकम्स 8 सा, तो 5/8 का फ्रैक्शन है, तो 5/8 किससे मैच करेगा भाई, ये मैच करेगा डी से, ठीक है, क्लियर, समझ आया ना, हाँ ऐसे ही कैंसिल कर करके यू नीड टू फाइंड। अब नेक्स्ट जो है वो 180/200, मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए कि ये आंसर मैं कहाँ से ला रही हूँ, यहाँ पे साइड में रफ करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, और फिर ये किसकी टेबल से जा रहा है, चलो 2 की टेबल से काटते हैं, 9 सा, 2 की टेबल से काटा 9 सा, और ये आ जाएगा 10 सा, सो 9/10 कहीं पर है, 9/10 भी है भाई, ये हो गया ई से मैच हो गया, ठीक है, ये हो गया ई से मैच। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 660/990, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 सा, ये कितना आ जाएगा 3 सा, ठीक है, 33 के टेबल से काटा है, 2 सा 3 सा, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, अब बचेगा 180/360, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। अब 18 और 36 कहाँ है, 9 के टेबल में आएंगे, ये 4 सा, ये 2 सा, और ये कट जाएगा 1/2, तो 1/2 वाला फ्रैक्शन जो है वो ये हो जाएगा, और जो बचेगा वो भाई 2/5 वाला फ्रैक्शन हो जाएगा, क्लियर। सो बाय दिस योर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, थैंक यू बच्चों।